दोस्तों, इस देश में ट्रोलर किस पार्टी के हैं और इनका काम क्या है, ये बात आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। लेकिन ये ट्रोलर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ेंगे, ये आपने नहीं सोचा होगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जिस तरह से इन्हें समझाया है, उसके बाद ट्रोलर भी अपने ट्वीट डिलीट करके भागने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। ये कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुनवाई कर रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और उस दौरान इनकी कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ तो इन्होंने अपनी एक कोहनी कुर्सी के साइड में रखी और बैठे। लेकिन इनके वीडियो से छेड़छाड़ कर दी गई और सोशल मीडिया पर इस तरह से दिखाया गया कि जैसे वो उठ करके चले गए हों। ये बात खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कर्नाटक में न्यायाधीशों का एक कार्यक्रम था, लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके दौरान उन्होंने बताई है। इसका खुलासा किया है और वो कह रहे हैं कि मैं कोहनी ऐसे करके बैठा और मेरे वीडियो से छेड़खानी करके इस तरीके से फैलाया, मुझे अहंकारी बताया गया, मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने पद के साथ, अपने काम के साथ न्याय कर सकूं और इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ट्रोलर हैं वो क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के लिए। इसमें एक है अजीत भारती। ये जो स्क्रीनशॉट है हमने 4 PM चैनल से लिया है, लेकिन जब हमने खुद देखा तो हमें नहीं मिला। हो सकता है हो, लेकिन हमें सर्च करने पर नहीं मिला। हो सकता है कि इनकी फटकार सुनकर या डीवाई चंद्रचूड़ साहब का इशारा समझकर अजीत भारती, जो कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन इनकी भाषा कहीं से भी एक पत्रकार की नहीं लगती है, ये अपना टूल डिलीट करके शायद भाग गए हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि ये जो लोग हैं ट्रोलर, जिस पार्टी के भी हैं, इनमें कहां से इतनी हिम्मत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी छेड़ने से ये डर नहीं रहे हैं। किसके इशारों पर ये काम करते हैं। और जरा सोचिए कि एक जज को छेड़ रहे हैं तो ये आए दिन कितने नेताओं, कितने भले आदमियों को छेड़ते होंगे, उनको परेशान करते होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि किसी भी चीज को पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर विचार रखना चाहिए। उनका इशारा आप साफ तौर पर समझ रहे होंगे। लेकिन इस प्रकार के ट्रोलर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ये किसके इशारे पर काम करते हैं, किनके इशारों पर ये ट्वीट करते हैं इस तरह के, कहां से इनको इतनी हिम्मत आती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आखिर इन्हें ढंग से अकल कैसे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक का फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।